युगांत और रूही एपिसोड नंबर 22। रूही आराम से पीछे देखते हुए आगे बढ़ रही थी कि अचानक से उसका पैर फिसल गया और वह एक छपाक की आवाज के साथ समुद्र में गिर गई। जैसे ही रूही समुद्र में गिरी, जोर से आवाज हुई जिस कारण सब बॉडीगार्ड्स की जान हलक में अटक गई थी और वह तेजी से आगे बढ़ने लगे। युगान, जो रूही को प्यार से देख रहा था, उसके साथ ऐसा कुछ होता देख वह एकदम से घबरा गया और जोर से रूही को आवाज लगाते हुए उसकी तरफ भागा। रूही को तैरना नहीं आ रहा था, जिस कारण वह पानी के अंदर डूबती जा रही थी। जिस तरफ रूही गिरी थी उस तरफ पानी की गहराई थोड़ी कम थी, लेकिन जो भी गहराई थी रूही के लिए बहुत ज्यादा थी। युगांत भागते हुए आगे बढ़ा और उसने अपनी शर्ट को फाड़ वहीं फेंक दिया और भागते हुए ही अपने शूज उतार दिए और फिर जोर से पानी में छलांग लगा दी। रूही अपने हाथ पैर मारते हुए युगांत को आवाज दे रही थी, राणा जी, प्लीज बचा लीजिए, मैं डूब रही हूँ राणा जी। युगांत ने उसे जाकर कसकर पकड़ लिया और उसे अपने सीने से लगाकर पानी के ऊपर की तरफ आ गया, जहां पर पानी की गहराई बहुत कम थी। रूही अभी भी अपने हाथ पैर चलाते हुए जोर जोर से चिल्ला रही थी, राणा जी मुझे बचा लीजिए राणा जी, मैं डूब रही हूँ राणा जी। उसकी हरकत देख युगांत को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। युगांत ने गुस्से से रूही को देखा और फिर अपने दांत पीसते हुए जोर से बोला, माऊ, ये क्या किया तुमने? ये क्या हरकत है? रूही उसकी तेज आवाज सुनकर होश में आ गई और खुद को उसके बाहों में देख बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, गिर गई। उसकी क्यूटनेस देख युगांत का दिल धक धक करने लगा। वो उसे और डांटना चाहता था, पर उसकी वो प्यारी सी आवाज सुनकर उससे शिद्दत से चूमते हुए बोला, ध्यान रखना चाहिए ना, अगर कुछ हो जाता तो तुम्हें। समझती नहीं, जान निकाल दी तुमने मेरी। युगांत की बात सुनकर रूही ने अपने मुंह का पाउट बनाया और फूले हुए गालों के लिए बोली, मैं गिर गई, भीग गई और आप मुझे डांट रहे हैं राणा जी। रूही की हरकत देख युगांत बेचैन हो गया। ऊपर से उसका वो भीगा हुआ खूबसूरत बदन। युगांत काफी ज्यादा उत्तेजित हो रहा था। उसने खुद को शांत किया और अपना थूक निगलते हुए बोला, तुम ना मेरे लाड प्यार में बिगड़ रही हो और मुझे बिगड़ने पर मजबूर कर रही हो। कहते हुए युगांत रूही को ऊपर लेकर आ गया। उसने रूही को पूरी तरीके से अपने आप में कैद कर रखा था ताकि उसे कोई देख ना ले। हाँ, तो बस मत कीजिए ना मेरे लाड, वैसे भी कहाँ मैं आपकी कौन लगती हूँ। कहते हुए रूही ने उसे अपने आप से दूर किया और साइड में जाकर खड़ी हो गई। उसे साइड में होता देख युगांत का चेहरा गुस्से से भर गया। कहीं कोई उसके माऊ को ऐसे देख तो नहीं रहा था। जिस देख उसने अपने चेहरे को घुमाकर चारों तरफ देखा, जो उसके बॉडीगार्ड दूसरी तरफ चेहरा करके खड़े थे, जो पहले उन्हें ही देख रहे थे। लेकिन जैसे ही रूही नीचे उतरी और युगांत की नजरें घूम गई, सब लोग अपना चेहरा पीछे की तरफ घुमाकर खड़े हो गए। मरना थोड़ी था इस भेड़िए की नज़रों में आकर। जब युगांत को एहसास हुआ कि रूही को कोई नहीं देख रहा है, तब जाकर उसने चैन की सांस ली और फिर अपने कदम रूही की तरफ बढ़ाते हुए बोला, माऊ, अब तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है, चुपचाप अंदर चलो, देखो पूरी भीग गई हो। रूही ने उसे अजीब नज़रों से देखा और फिर उसके ऊपर नीचे तक देखते हुए बोली, आप भी तो भीगे हैं ना, क्या आपको मैं ही दिख रही हूँ? उसका ऐसा उल्टा जवाब सुनकर युगांत अपने माथे पर तौलिया चढ़ाते हुए उसके नज़दीक जाकर उसके ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठा दिया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए अपनी दबंग भरी आवाज में बोला, आवाज नीचे माऊ, आवाज नीचे, मुझसे ज़्यादा ऊंची आवाज में बात करने वाले लोग पसंद नहीं हैं, थोड़ा तमीज से बात करना सीख लो, तुम्हारे ये बदतमीजी यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। युगांत की दबंग आवाज सुनकर रूही की बोलती बंद हो गई और वह अपने होठों को बाहर निकाल कर उसे देखने लगी, जिसे देख युगांत ने उसके कमर पर हाथ डाला और उसे सीधा कंधे पर उठाकर शिप की तरफ चलने लगा। रूही ने गुस्से में उसकी पीठ पर मुक्का दिखाया और खुद से बड़बड़ाई, भेड़िया कहीं का, बोरी की तरह उठा लिया मेरे को, क्या मैं इसे बोरी नजर आ रही हूँ? हे महादेव, हे भोलेनाथ, पता नहीं इस आदमी के साथ रह रहकर मुझे क्या क्या बनना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर युगांत ने अपनी दमदार आवाज में कहा, अब तो 5 हो गए माऊ, और अब ब्याज भी लगेगा।
5 पर 5 किस और 5 तुम्हारे पनिशमेंट की और 5 उस पर लगे ब्याज की। रूहान की बात सुनकर रूही के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और अपने हाथ पैर हिलाते हुए बोली, मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, आपके कान बज रहे हैं, सीरियसली मैं आपके कान बज रहे हैं, देखिए आपके कान चेक कर, कहीं पानी वानी तो नहीं घुस गया ना आपके कान में, अगर हाँ तो बता दीजिए, मैं जल्दी से निकाल देती हूँ। आप बार बार गलत सुन लेते हैं और फिर मेरी गलती ना होने पर भी मुझे पनिशमेंट मिलती है। रूही की बात सुनकर युगांत अपनी खतरनाक आवाज़ में उसे कहा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है मैं बहरा हो गया हूँ? युगांत की बात सुनकर रूही को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी कंट्रोल किया और तिरछी नज़रों से युगांत को देखा और खुद के मन में बोली, देखा तो नहीं रहा, नहीं तो फिर से पनिशमेंट कर देता। इसके सिवा इसे आता क्या है, भेड़िया कहीं का, आया बड़ा आऊं आऊं करने वाला। हे भोलेनाथ, इसके साथ रह रह कर मैं भी पता नहीं कैसे उटपटांग हरकतें कर रही हूँ। फिर उसके मन में ख्याल आया, तू ऐसी तो नहीं थी, बस वक्त और हालात ने तुझे बहुत कुछ सिखा दिया और बहुत कुछ करने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही रूही के जहन में यह ख्याल आया, उसका अभी चिढ़ा हुआ चेहरा मासूमियत में बदल गया और वह एकदम से मासूम हो गई। रूही को शांत देख युगांत को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। उसने रूही से झट को वैस कंधे पर से अपनी गोद में लिया और उसके चेहरे को देखने लगा, जो इस वक्त आंखें बंद करके अपनी गोद में थी। उसे इतना शांत देख युगांत ने उसे हल्का सा हिलाते हुए पूछा, क्या हुआ माऊ? रूही ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस भूख लगी है। रूही एक्सपर्ट थी, वह किसी मामले में कैसे बात को घुमाना था उसे अच्छे से पता था, लेकिन वो भी युगान सिंह राणा था जो उड़ते हुए पंछी के भी पैर गिन लेता। उसे अपने मऊ की उदासी कैसे छुप सकती थी। युगांत रूही को लेकर शिप के अंदर आ गया और सीधा वहां से उनके बाथरूम कमरे में चला गया। कमरे में आकर युगांत रूही को बाथरूम की तरफ ले गया और उसे ले जाकर सीधा बाथटब में गिरा दिया। उसकी हरकत से सारा पानी एक झपाक की आवाज़ के साथ ऊपर की तरफ उड़ गया, जिससे रूही एकदम से हड़बड़ा गई और वह बाथटब से उठने लगी। लेकिन वह ऐसा करती इससे पहले ही युगांत उसके ऊपर आ गया और उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। रूही बहुत ज़्यादा हड़बड़ा रही थी, जिसे देख युगांत ने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया और फिर अपनी पूरी बॉडी का वजन उसके ऊपर डालते हुए बेहद कशिश भरी आवाज़ में बोला, माऊ हिलो मत बच्चा। युगांत की ऐसी कशिश भरी आवाज़ सुनकर रूही उसकी आंखों में देखने लगी। उसकी अपने हाथ पैर हिलाना छोड़ दिए, बस उसकी आंखों में देखे जा रही थी, जिसे देख युगांत ने उसके माथे को चूम लिया और फिर धीरे से उसके कान में अपनी दबंग मगर उतनी ही हुगी वॉइस में बोला, आई वॉन्ट टू यू माऊ बेबी। उसकी बात सुनकर रूही हड़बड़ा गई और शर्माते हुए अपनी नज़रें झुका ली। उसका चेहरा बुरी तरीके से लाल हो गया था, जिसे जोरों से धड़क रहा था। रूही लाल चेहरा देख युगांत को उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्यार आ रहा था। वह एक टक उसकी आंखों में देखे जा रहा था। रूही की धड़कनें वो अच्छे से महसूस कर पा रहा था। उसका आकर्षण बदन इस वक्त खुला था, जिसे कारण रूही को और भी ज़्यादा शर्म आ रही थी। युगांत का दिल बेचैन होकर धड़क रहा था और वो दीवानगी से उसे देखे जा रहा था। धीरे धीरे उसका चेहरा रूही के चेहरे के बहुत नज़दीक चला गया। उन दोनों के चेहरे के बीच बस 1 इंच का फासला था। उसे अपने इतने नज़दीक देख रूही की सांस ऊपर नीचे होने लगी, जिस कारण वह तेजी से सांस लेने लगी। रूही की हरकत से युगांत बहुत ज़्यादा बेचैन होता जा रहा था। उसने अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रखा था, लेकिन एक मर्द था, कब तक खुद को कंट्रोल करता। एक तो पहली बार उसको ऐसी लड़की मिली जिससे वह शिद्दत से छू सकता था, और तो वह जिसे जीने की वजह तक बन गई थी। ऐसे में खुद लड़की को अपने आप से खुद को उससे कितने दिनों तक दूर रखने वाला था। इस दिन का तो उसने कितने शिद्दत से इंतज़ार किया था। जब वह दिन वह रात आ गई है तो कैसे खुद को रोक कर रखने वाला था। उसने रूही की आंखों में देखा और फिर बहुत बेचैनी से पूछा, माऊ प्लीज़ कुछ तो कहो। उसकी बात सुनकर, उसकी बेचैनी भरी आवाज़ सुनकर रूही ने अपनी नज़रें उठाकर उसे देखा और फिर रुआसी चेहरा बनाकर बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी बात सुनकर युगांत ने उसके गालों को अपने रफ हाथों से सहलाते हुए कहा, मैं हूं ना, तुम्हें क्यों चिंता कर रही हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। रूही ने रोनी आवाज़ में कहा, पर
युगांत ने उसे देखा और फिर कुछ सोचते हुए वह उसके ऊपर से उठ गया। युगांत को अपने आप से उठता देख रूही ने चैन की सांस ली और वह उसे देखते हुए अपने मन में बोली, मत आइए राणा जी मेरे इतने पास, मैं खुद को नहीं रोक पा रही हूँ। आपकी यह धड़कनें, आपकी यह सांसें, आपकी यह बेचैनी और आपका ये आकर्षण रूप, आपका ये प्यार देखकर मैं बेकाबू होती जा रही हूँ। मेरा खुद पर काबू छूटता जा रहा है, पर ऐसा है जो मुझे बहुत ज़्यादा रोक रहा है। कहते हुए उदास हो गई युगांत उसे ऊपर उठ गया और वो उसे भी देखे बिना ही बोला, जाकर चेंज कर लो, डिनर के लिए जाना है। कहते हुए युगांत वहाँ से चला गया। उसके जाते ही रूही ने अपनी आंखें बंद कर दी, वैसे ही बाथटब में लेटी रही। युगांत की वो बेचैनी उसे अंदर ही अंदर तड़पा रही थी। कुछ देर बाद वो बाथटब से उठ गई और साइड डोर के पास वाले कमरे में चली गई, जहाँ पर उसके लिए कपड़े रखे हुए थे। रूही ने आगे बढ़कर उन कपड़ों को देखा जो बहुत ही खूबसूरत से टैटू को पहनाया हुआ था। वो एक रेडीमेड साड़ी थी जो ब्लैक कलर की थी, उस पर वाइट और स्काई रंग के डायमंड लगे हुए थे। वो साड़ी बहुत ही खूबसूरत थी, उस पर वाइट डायमंड का नेकलेस और उस पर मैचिंग इयररिंग्स लगी हुई थी। रूही ने उस साड़ी पर प्यार से हाथ घुमाया और खुश होकर बोली, वाओ, इट्स सो ऑसम। कहते हुए उसने साइड में देखा तो वहाँ पर रूही के लिए अंडरगारमेंट्स रखे हुए थे, जिसे देख तो रूही का चेहरा बुरी तरीके से लाल हो गया और वो शर्माते हुए बोली, ये हौशी भेड़िया इन्हें कहीं खुले छोड़कर कैसे जा सकता है। हे राणा जी, आपकी तो हद है। हु- रूही बड़बड़ाती, तभी उसके कान में युगांत की बेहद आकर्षण आवाज़ सुनाई दी, अब छुपा कर रखा तो तुम्हें कैसे पता चलता, और हद नहीं, हद के पार है। हम रानी सरकार, जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। माऊ, आई एम वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। जैसे ही रूही के कान में युगांत की आवाज़ पड़ी, वो एकदम से छेपी हुई हड़बड़ा गई और उसने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाने लगी। उसकी पकड़ अपने टॉवल पर कस गई। वो घबराहट से वहाँ वहाँ देखने लगी, तभी उसके कान में युगांत की आवाज़ पड़ी, मुझे ढूंढना बंद करो माऊ, मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुन सकता हूँ माऊ, मैं तुम्हें देख नहीं सकता, मुझे इतनी जल्दी तुम्हें देखना नहीं है, प्लीज़ कम फास्ट, तुम्हारे पास 20 मिनट है, 20 मिनट के अंदर रेडी हो जाओ वरना मैं खुद आ जाऊंगा तुम्हें रेडी करने के लिए। कहते ही युगांत की आवाज़ बंद हो गई, जिसे सुनकर रूही ने मुंह बनाया और फिर धीरे से बोली, हे भोलेनाथ, सच में आपने कैसा नमूना भेज दिया है मेरी ज़िंदगी में। जो मैं नहीं सोचती उससे कई ज़्यादा यह दिमाग वाला है। मतलब देखा नहीं, लेकिन क्या करती हूँ, उन्हें कैसे सुनता है यह। रूही बेटा, अब तुझे इन्हें झेलना है। कहते हुए रूही रेडी होने लगी। उसने 15 मिनट बाद रूही रेडी हो गई। साड़ी तो उसकी रेडीमेड थी, इसलिए पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और फिर अपने लंबे बालों का मेसी बन बनाया और फिर कुछ बाल आगे तरफ लेकर हल्का सा मेकअप किया। पूरी तरीके से रेडी होने के बाद रूही बाहर आई। जब वह बाहर आई तो उसकी नज़र सामने सोफे पर बैठे युगांत के ऊपर चली गई, जो लैपटॉप के लिए अपने काम में मशहूर था। इस वक्त उसने ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी और ब्लैक कलर का शर्ट, जिसकी बाहें कोहनी तक फोल्ड थी और शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले थे, जिस कारण उसके सीने पर बना आधे मुंह वाला भेड़िए का टैटू साफ साफ नजर आ रहा था, जिसे देख रूही ने अपना थूक निकला और उसे देखने लगी। इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा कातिल नजर आ रहा था। उसके हाथ में पहनी अंगूठियाँ, ब्रेसलेट और दूसरे हाथ में पहनी वह रॉयल वॉच, गले में सिल्वर और गोल्ड की चैन थी। सेट जेल से सेट उसके बाल थे। इस वक्त युगांत बहुत ज़्यादा कातिल नजर आ रहा था। कोई उसे इस हालत में देखता तो बस देखता ही रह जाता। रूही अपनी पलकें बिना झपकाए उसे देखे जा रही थी और उसे देखकर आहें भर रही थी। युगांत को जब उसके आने का एहसास हुआ, उसने अपने लैपटॉप को बंद किया और फिर अपने होठों को जबान से गीला करते हुए उसने रूही की तरफ देखा। सबसे पहले उसने रूही के पैरों पर गई। उसके पैर में इस वक्त स्काई व ब्लैक कॉम्बिनेशन की फ्लैट हील वाली सैंडल थी, जिस पर आगे स्टोन के वर्क किया हुआ था और उसमें से उसके गोरे पैर हल्के हल्के दिख रहे थे, जिस पर ब्लैक कलर की नेल पेंट थी। उसके गोरे पैरों पर सैंडल और ब्लैक कलर के नेल पेंट बहुत ज़्यादा टक जच रही थी। उसने अपना थूक निकला और धीरे धीरे उसकी पलकें उठाते हुए उसने नज़र रूही की कमर पर आकर रुक गई। रूही ने एक हाथ पर पल्लू ले रखा था, जिस कारण उसका पेट या कमर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जिस देख युगान ने अपनी आंखें बंद की और फिर से मुंह
में हल्की सी आवाज़ निकाली, शिट! सब कुछ ढक दिया इसने। कहते हुए उसने आंखें बंद खोलकर वहां और ऊपर की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे युगांत की नज़र ऊपर जा रही थी, उसकी नज़रों में रूही का वह धधकता हुआ फिगर आ रहा था। उसके उभरे हुए उभार को देखकर युगांत ने अपना थूक निकला और अपने बेचैन दिल को शांत करते हुए उसकी नज़र सानवी के गले पर आकर रुक गई, जहाँ पर उसकी हल्की गोरी स्किन नज़र आ रही थी। उस पर वह वाइट स्टोन का नेकलेस, जिसे देखकर युगांत की आंखों में हल्की चमक आ गई। उसने अपने नज़रें ले जाकर सीधा रूही के चेहरे पर रोक दी, जो शर्माते हुए एकटक उसे देखे जा रही थी। रूही का खूबसूरत सा चेहरा देख उसका दिल मचल उठा और वह बेचैन होकर अपनी दीवानगी भरी नज़रों से शिद्दत से देखने लगा। इस वक्त उसकी आंखों में बेहिसाब कशिश थी, बेहिसाब मोहब्बत थी। वह अपलक रूही के चेहरे को देखे जा रहा था, जो बार बार अपने आगे आए आए हुए बालों को एक हाथ से पीछे की तरफ ले जाकर कान में फंसा रही थी, और वह बाल भी बड़े बवाल थे, बार बार उसे मस्ती किए जा रहे थे। जैसे रूही उन बालों को कान के पीछे करती, युगांत के सीने में एक अलग ही तरंग उमड़ आता, फिर वह बार फिर से उसके गाल पर आ जाते, जिसे देख उन बालों को देखकर युगांत का दिल मचल उठा। उसने मन ही मन उन बालों से भी जेलस फील हुआ। उसने गुस्से से उन बालों को देखते हुए अपने मन ही मन कहा, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इन बालों को भी काट दूं, लेकिन इन बालों से मेरी माऊ की खूबसूरती उभर कर आ रही है। उन्हें मैं खोना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा। कहते हुए युगान ने अपने दोनों हाथ अपने पैंट पर रखा और फिर अपनी हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाकर उन्हें मरोड़ दिया, जिससे कड़क कड़क की आवाज़ आ गई। उस आवाज़ को सुनकर रूही होश में आ गई और शर्माते हुए नीचे देखने लगी। उसका वह शर्माना युगांत को घायल कर गया और वह अपनी जगह से उठ गया और अपने कदम रूही की तरफ धीरे धीरे बढ़ाने लगा। रूही उसे अपने नज़दीक आता हुआ महसूस कर रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आज उसके मन में कुछ अलग ही उमंग उमड़ रहे थे। उसे बहुत ही खूबसूरत सा एहसास हो रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे काफ़ी सुकून महसूस हो रहा था आज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी वीडियो गाइज। प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको स्टोरी